ट्रेडर्स ट्रेडिंग नॉलेज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के सामने और आज का टॉपिक इतना अहम है, हो सकता है ये बहुत लंबा टॉपिक हो दोस्तों, तो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा क्योंकि आज का टॉपिक अगर आपने समझ लिया तो आपको जो पैसे को देखने का जो नजरिया है, आपका पैसे के लेके जो आज तक की आपकी समझ बूझ थी वो बिल्कुल बदलने वाला है, बिल्कुल चेंज होने वाला है। क्योंकि आज का जो वीडियो है उसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल देकर आपको समझाने वाला हूं कि पैसे को आप किस तरीके से देखते हैं और एक्चुअली हमें उसको किस तरीके से देखना चाहिए। तो इस वीडियो को बिना स्किप हुए पूरा देखिएगा दोस्तों। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बूस्ट होता है और आप लोगों के लिए बिल्कुल इस तरीके के कंटेंट्स जो है लाकर पेश करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप मान लिए कि आपने 1000 रुपया आपने बहुत मेहनत से हार्ड अर्न मनी कमाया, आपको 1000 रुपया सैलरी मिली। दूसरा जो है आपको 1000 रुपया जो है लॉटरी में आपने जीता। और तीसरी कंडीशन में जो है आपने 1000 रुपया जो है आपने टैक्स सेविंग में बचा लिया। अब ये जो तीनों पैसा है 1000 रुपया, इसको लेकर आप कैसा बिहेव करेंगे, कैसा जो है इसको रिएक्ट करेंगे इस मनी के साथ। जो पैसा आपने कमाया है मेहनत से उसको लेकर आपके विचार क्या रहेंगे और जो आपने लॉटरी में जीता है उसको लेकर आपके विचार क्या रहेंगे और जो है आपने जो टैक्स में बचाया उसको लेकर आपके विचार क्या रहेंगे। इस विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा दोस्तों, आगे हम इस विचार के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग केस स्टडी लेते हैं। सबसे नंबर 1 क्या हम जो केस स्टडी लेंगे उसमें जो है एक इंसान होता है 1991 में और उसकी जो है नई नई शादी होती है और स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा माहिर होता है, एनालिस्ट होता है वो, और बहुत अच्छी उसकी एनालिसिस निकलती है और जिसके लिए भी वो जो फर्म के लिए काम करता है वहां बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। तो कुछ पैसे उसके बटोर जाते हैं, कुछ पैसे उसके जम जाते हैं। तो 2 लाख रुपया वो बचाता है और अपनी वाइफ से डिस्कस करता है कि देखो मैंने एक प्लान किया है कि हम लोग जो है ना अब जो है स्टॉक के अंदर खुद पर्सनली इन्वेस्ट करेंगे और पैसे को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो उसकी वाइफ बोलती है ठीक है, बहुत बढ़िया आइडिया है, चलो शुरू करते हैं। तो वो स्टार्ट करता है, खुद किसी फर्म के लिए काम करते रहता है, स्टॉक एनालिस्ट होता है वो ऑलरेडी, टेक्निकल एनालिसिस उसको बहुत अच्छे से आती है, फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे से आती है। तो 1991 में वो स्टार्ट करता है, 92 तक जाते जाते उसके 2 लाख जो है दोस्तों 4 लाख बन जाते हैं। तो बहुत खुश होते हैं दोनों के, बहुत अच्छा है। तो उसके बाद 93 में वो 4 लाख जो है उसको 16 लाख रुपए हो जाते हैं। तो उसकी वाइफ जो है जब 16 लाख रुपए हो जाते हैं तो उसकी वाइफ कहती है कि आप इस पैसे को कुछ सेविंग करना शुरू करो, कुछ ऐसे फंड में डालो जो बहुत ज्यादा मतलब रिस्की ना हो, डेप्ट फंड में कुछ पैसे को डालो ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्रैश वगैरह आए तो जो हमारे पैसे सेव रहे, कुछ हमारी मनी जो है बची रहे। तो बोलता नहीं मैं तो एनालिस्ट हूं, मैं कर सकता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो उसके बाद जो है 94, 95, 96, 97 तक जाते जाते दोस्तों इसका जो 2 लाख रुपया होता है लगभग जो है 97 तक जाते जाते 64 लाख के आसपास हो जाता है। अब 64 लाख रुपीस होने के बाद इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। इसकी वाइफ हर बार समझाती है कि कुछ फंड जो है डेप्ट में डाल दो ताकि कभी कोई मार्केट क्रैश आवे तो हमारे पैसे कुछ सेविंग रहे। लेकिन ये उस बात को नहीं मानता है और उसके बाद जो है आपको पता है .com बबल आता है, उसके पैसे जो है माइनस में चले जाते हैं। ये इसका जो घर है वो गिरवी हो जाता है और वो नेगेटिव ग्रोथ में चला जाता है। जो पैसे उसने कमाए रहे थे वो भी खो देते हैं और घर भी इसका कर्ज में चला जाता है, गिरवी हो जाता है। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? उसके बाद जो है उसकी औरत जो है, उसकी वाइफ जो होती है वो डिवोर्स के लिए अप्लाई करती है। तो जज उससे पूछता है कि तुमने ऐसी जो है मतलब गैर जिम्मेदारी वाली हरकत क्यों की, अपनी वाइफ के बारे में क्यों नहीं सोचा, अपनी फैमिली के बारे में क्यों नहीं सोचा, आपने 64 लाख रुपीस गवा दिए। तो जज को ये क्या आंसर देता है पता है? मैंने 64 लाख रुपीस जो है 7 सालों में नहीं गवाए, बल्कि 7 सालों में मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए गवाए हैं। तो दोस्तों ये मेंटल अकाउंटिंग है, यानी आपका दिमाग अलग अलग पैसे को लेके अलग अलग तर्ज पे रिएक्ट करता है। डिफरेंट पैसों को लेके आपके दिमाग में डिफरेंट जो है बॉक्सेस बनना शुरू हो जाते हैं और हर पैसे को लेके आप अलग अंदाज में सोचते हो। तो इसी तरीके से जो दोस्तों अगर हम सोचेंगे कि मतलब और भी अगर एग्जांपल्स लें तो एक एग्जांपल्स ये है कि एक बंदा होता है, वो एक मैच देखने जाता है। तो मैच में वहां पे रास्ते में उसको एक आइसक्रीम वाला दिखता है। तो आइसक्रीम वाला से पूछता है क्या रेट आइसक्रीम का? तो उसको वो बोलता है कि एक आइसक्रीम 50 रुपीस में।
तो बोलता है इतना महंगा आइसक्रीम कोई खाता है क्या? लेकिन जब वो मैच देखने लगता है और उसकी कंसर्न टीम जीतने लगती है तो बहुत खुश हो जाता है और अपने जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं उनको 3-3 साइकिल आइसक्रीम खिलाता है, यानी 3-3 बार आइसक्रीम खिलाता है। तो आइसक्रीम वाला भी ताज्जुब में बोलता है सर आपने तो बोला था बहुत महंगी आइसक्रीम है। बोले जब मैं खुश होता हूं तो मैं पैसे को लेके बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करता हूं, मैं बहुत सारे पैसे खर्च कर देता हूं। तो दोस्तों इस तरीके से मेंटल अकाउंटिंग काम करती है। और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, अमर और अकबर जो है बहुत ही बेहतरीन फ्रेंड्स होते हैं और वो बहुत अच्छी सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं और एक ही कल्चर में पले बड़े होते हैं। तो ये दोनों दोस्त जो है इनकी आदत होती है कि वीकेंड्स में दोनों साथ में जाते हैं और 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं। तो 1 टर्न में जो है अमर जो है वो पेमेंट करता है, सेकंड टर्न में जो है अकबर पेमेंट करता है और ये वाइस वर्सा साइकिल चलता रहता है। तो फर्स्ट टाइम जब वो जाते हैं ताज होटल में तो वहां पर जो है अमर जो है बिल पे करता है 4000 रुपए का, लेकिन उसने अपना क्रेडिट कार्ड यूज करता है और क्रेडिट कार्ड देके बिल पे करके चला आता है। सेकंड वीक में जब अकबर की बारी आती है तो बिल 3800 रुपए का बनता है और अकबर जो है अपने पॉकेट से कैश अमाउंट गिनता है और उसको पे कर देता है और वापस चले आते हैं। फिर थर्ड वीक में वापस अमर की बारी आती है और अमर जो है उस वक्त बिल बनता है 3500 रुपए का और वो लोग जो है अमर जो है वो जब काउंटर पे जाता है अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है और बिल पे करता है 3500 का, वो लोग वापस घर चले आते हैं। फिर अकबर की बारी आती है और अकबर जो है उस वक्त बिल बनता है 4200 रुपए का और उस वक्त जो है अकबर जो है अपने पर्स से कैश पेमेंट निकालता है और कैश पेमेंट निकाल के देता है। तो और ये साइकिल जो है 3-4 बार और रिपीट होता है। एक वक्त ऐसा आता है कि अकबर जो है वो बिल पे कर रहा होता है, लगभग 2800 का बिल बना होता है। अकबर जब कैश निकाल के बिल पे करके निकलता है बाहर तो अपने अमर दोस्त से बोलता है कि अमर जो है अब हम ऐसे महंगे होटल में नहीं आएंगे। तो अमर बोलता है ऐसा क्यों? आएंगे दोस्त, क्यों नहीं आएंगे? बोलते नहीं आएंगे यार। तो बोलता नहीं आएंगे, हम लोग आएंगे। नेक्स्ट विजिट जो है ये लोग वापस आते हैं और इस बार अमर की बारी होती है, 3500 का बिल बनता है। इत्तेफाक से अमर क्रेडिट कार्ड भूल जाता है तो अमर अपने पर्स से कैश पैसा निकाल के काउंट करके देता है। जब वो डोर से बाहर आता है काफी सोच और गुम में मुब्तला रहता है, काफी खोया खोया सा रहता है। तो अकबर पूछता है क्या हुआ अमर, बहुत खोया हुआ है आज? बोले यार अब जो है ना हम इस होटल में नहीं आएंगे यार, हम किसी सादा से सिंपल से होटल में जाएंगे, 5 स्टार की जगह 1 स्टार डिलक्स इस तरह के सिंपल होटल के अंदर जाएंगे। तो बोलता है ऐसा क्यों? बोले नहीं मैंने आज कैश पैसा जब दिया ना तो मुझे ना पैसे जाने का जो दुख है ना वो बहुत ज्यादा सता रहा है, मुझे गम फील हो रहा है, अंदर से फील आ रहा है कि मेरी जेब से पैसे चले गए। तो अकबर ने बोला कि यही फीलिंग पिछले कई हफ्तों से मैं फील कर रहा हूं, लेकिन तू समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। जब आज तेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था, तूने कैश पैसा जेब से निकाल के जब दिया तो तुझे एहसास हुआ कि जो है ये पैसा अपनी जेब से निकाल के जाना कितनी बड़ी दुख की बात है। तो इस एपिसोड में और इस एग्जांपल्स में आपने क्या समझा दोस्तों? मेंटल अकाउंटिंग यानी पैसे की नवैयत, पैसे की हैयत, पैसे की शक्ल को लेके आपका माइंड अलग अलग रिएक्ट करता है। और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि और आपको क्लेरिफाई हो जाए। एक एग्जांपल ये है कि आप मूवी देखने जाते हैं। जब आप मूवी देखने जाते हैं तो पता चलता है कि आप जैसे ही थिएटर के पास पहुंचे आपका 500 का टिकट था वो खो गया। अब क्या आप वापस कैश पैसा देके 500 का टिकट निकाल के मूवी देखोगे? 95% लोग नहीं देखेंगे दोस्तों, ये फैक्ट है। अब दूसरे सिनेरियो में लेते हैं कि आप मूवी देखने गए और काउंटर पे आप पहुंचे, आपके पर्स में 2000 रुपए थे तो आपको पता चला कि मेरा 500 रुपया खो गया है। अब इस सिनेरियो में आप टिकट निकाल के मूवी देखेंगे या नहीं देखेंगे? तो इस सिनेरियो में 95% लोग मूवी देखेंगे क्योंकि अभी 1500 है जेब में। समझ में बात आ रही है? लेकिन दोनों केसेस के अंदर आपको मूवी की वैल्यू 1000 पड़ रही है। पहले इसमें टिकट घूम गया था, नया टिकट लेते 500 प्लस 500 1000 रुपये पड़ता, इस बार 500 रुपये खो गए थे। नया टिकट आपने 500 का निकाला, 1000 रुपये आपने खर्चा किया। बट उस सिनेरियो में आप नहीं लेते टिकट क्योंकि आप टिकट पहले से लिए हुए थे और टिकट खो चुका था। और इस सिनेरियो में आप टिकट लेंगे, 95% लोग मूवी देखने जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? दिस इज कॉल्ड मेंटल अकाउंटिंग। दिमाग जो है अलग अलग पैसे को लेके अलग अलग चीजों को सोचता है। अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका दिमाग बिल्कुल जो है शीशे की तरह क्लियर हो जाए। एक बाप है वो अपने बच्चे को जो है बोलता है कि बेटा जो है मेहनत करो और कुछ कमा के लाओ। उस महीने है वो कमा के 3000 रुपये लेकर आता है, पूरा महीना मेहनत करता है और 3000 रुपये अपने डैडी को लाके देता है।
अब वो बाप बोलता है कि बेटा 3000 अपने पास रखो, मैं तुमको खुशी के मारे 3000 गिफ्ट करता हूं। ठीक है, अब ये बेटा उस 3000 को ले जाके क्या करेगा? अपने कमाए हुए पैसे को वो अच्छे से अपने ड्रॉ को खोल के लॉकर में डाल के सेव कर देगा, और जो डैडी का 3000 मिला है उसको लेकर फौरन दोस्तों को फोन करेगा, हेलो रमेश, हेलो कुमार, हेलो जैन, हेलो अकबर, हेलो अहमद, किधर हो आप लोग, जल्दी मिलो, पार्टी करना है। इस तरह का रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहां पे दोस्तों मेंटल अकाउंटिंग, उसने अपने पैसे को समझा कि मैं ये बहुत मेहनत करके कमाया हूं, मेरी हार्ड अर्न मनी है, मैंने 30 दिन तक कंटिन्यूअस 8-8 घंटे काम किए तो मैंने ये कमाया है। और दूसरी शक्ल में वो 3,000 जो है, जो कि वही पैसा है, सेम टू सेम पैसा है, एक्चुअली उसमें भी वही वैल्यू है, लेकिन उस पैसे को वो फजूल खर्ची में उड़ा देगा पार्टी करके, क्योंकि वो बिना मेहनत के मिला हुआ है। यही है मेंटल अकाउंटिंग। और इस चीज को कैसे हम स्टॉक मार्केट से कोरिलेट करेंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के डालेंगे तो अगले वीडियो में मैं वो भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट से इसको कोरिलेट करना है दोस्तों, और किस तरीके से मेंटल अकाउंटिंग स्टॉक मार्केट में अप्लाई होती है, और हमारे बेचारे रिटेल नन्हे इन्वेस्टर किस तरीके से मेंटल अकाउंटिंग के चक्कर में फंस जाते हैं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ दोस्तों। आप लोग खुश रहिए, कमाते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुंच सके। एक अनाउंसमेंट और था दोस्तों, आखिर में सुनते जाइए। बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स हमारा है बिल्कुल मैंने फ्री दे रखा है। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स लेवल 1, वो बिल्कुल फ्री दे रखा है। 5 घंटे का कंटेंट है दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। अगर आप बिगिनर्स है तो जाकर उसको देखिए, और उसको देखने के बाद आपको समझ में बातें आती हैं तो उसके बाद ही आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे का कोर्स ले सकते हैं। तो इसी के साथ अलविदा चाहता हूं दोस्तों, मिलते हैं, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, कमाते रहिए।